अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। साबका दरस में हमने वज़ू के हवाले से मुकम्मल बात की थी और आज की हदीस गुस्ल के हवाले से है। फिर उसके बाद नमाज के मसाइल। इस्लाम के अंदर 6 तरह का गुस्ल है। 6 गुस्ल हैं इस्लाम के अंदर, जिनमें से 2 गुस्ल फ़र्ज़ हैं, लाजमी करने पड़ते हैं, और 4 गुस्ल जो हैं वो मुस्तहब हैं, यानी अच्छी बात है कि इंसान कर ले, अगर ना भी करे तो काम चल जाएगा। जो 2 गुस्ल फ़र्ज़ हैं उनमें से पहला गुस्ल है हालत जनाबत वाला, कि जब किसी बंदे पे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए हालत जनाबत की वजह से। दूसरा गुस्ल जो है फ़र्ज़ी, वो औरत के साथ ख़ास है कि वो अपने अय्याम, मखसूस अय्याम के बाद गुस्ल करे। ये दोनों गुस्ल फ़र्ज़ हैं। बाकी 4 गुस्ल जो मुस्तहब हैं वो ये कि एक तो जुमे के दिन का गुस्ल, इसी तरह इहराम से पहले गुस्ल, तीसरे नंबर पे मैयत को गुस्ल देने वाले का गुस्ल, उसको गुस्ल देने के बाद वो ख़ुद भी गुस्ल करे, और चौथे नंबर पे नया मुसलमान होने वाला शख्स, जो नया मुसलमान होता है वो गुस्ल करे। ये चारों इस्तेहबाबी गुस्ल हैं। अब गुस्ल के तरीके के हवाले से 2 हदीसें, दोनों सही बुखारी में हैं। एक की राविया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं और दूसरी की हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि दोनों हजूर की अज़वाज में से हैं। तो पहली हदीस, वान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ग़तसल मिनल जनाबति फ़बदअ फ़ग़सल कफ़ैहि सुम्मा यग़सिलु फ़रजहु। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप गुस्ल करते, अब गुस्ल खाने में जाने से पहले ही आप दुआ बाहर पढ़ लें, क्योंकि वहाँ जाके दुआ तो पढ़ नहीं सकते। तो दुआ बाहर पढ़ के आप अंदर चले जाएं, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। और फिर अंदर जाके जब आपने गुस्ल शुरू करना है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले अपने हाथों को धोते और फिर आप अपने दाएं हाथ से पानी डालते अपने मखसूस आज़ा पर और बाएं हाथ से उसको धो लेते। धोने के बाद जैसे मैमूना बयान फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा गसल फ़रजहु दलक यदहु बिलहाइत। आप अपना हाथ मट्टी के साथ मलते, यानी शर्मगाह को धोने के बाद अपना हाथ मट्टी के साथ मलते और फिर दोबारा अपने हाथों को धोते, ताकि हाथ अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। आजकल साबुन होता है, तो शर्मगाह को धोने के बाद साबुन से हाथ धोएं। उसके बाद वज़ू, जैसे वज़ू का तरीका पहले बयान किया था, हाथ धोने के बाद कुल्ली, फिर उसके बाद नाक में पानी चढ़ाना, नाक को झाड़ना, चेहरा धोना, फिर बाजुओं को धोना, यहाँ तक। उसके बाद वज़ू के अंदर सर का मसा है। तो ये जो पहला तरीका है गुस्ल का, इसमें बाजू धोने के बाद अम्मा जी आयशा बयान फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि नबी अलैहिस्सलाम अपने सर पे पानी डालते, एक चुल्लू लेते भर के सर के दाएं तरफ, फिर चुल्लू लेते बाएं तरफ और फिर चुल्लू लेते दरमियान में, और उसको अच्छी तरह मलते हत्ता कि अपने बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाते। अगर शावर है तो फिर उसके नीचे एक बार सर करके अच्छे तरीके से धो लें। अच्छे तरीके से सर को धोना है। फिर उसके बाद जिस्म के दाएं हिस्से में आगे और पीछे दोनों तरफ दाएं से पानी बहाना है, पूरा ऐसे नीचे तक। फिर बाएं हिस्से पे पानी बहाना है, ऊपर से दाएं और बाएं दोनों तरफ अच्छे तरीके से पानी बहाना है। इस तरह आप गुस्ल करते। पानी बहाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम अपनी जगह से थोड़ा हट के फिर आप पाँव धोते थे।
उसकी एक वजह ये थी कि नबी इस्लाम के ज़माने में ना ये टाइल पत्थर तो होते नहीं थे कि पक्के वाशरूम हों, इस तरह की चीज़ें हों, कच्ची ज़मीन होती थी। तो जहाँ पे नहा रहे होते वहाँ नीचे पानी जमा हो जाता, कीचड़ हो जाता, तो आप थोड़ा सा हट के फिर पाँव धो लेते। कोई बंदा सुन्नत पे अमल करना चाहता तो कर ले, साइड पे हट के वो कर ले, मगर अगर वहीं पे भी वो खड़े होके पाँव धो लेता है तो इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है। तरीका वही है जैसे वज़ू में बयान किया था, पहले दायां पाँव फिर बायां पाँव टखने समेत और उंगलियों का खिलाल करना है। तो ये वज़ू का गुस्ल का पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो जैसे मैं मुन्ना ने बयान किया है वो इंशाल्लाह फिर कल के दरस में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।